हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। मैं पहली बार ऐसा कुछ बनाने जा रहा हूँ, ऐसा कोई वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं कभी ऐसा कोई वीडियो बनाया नहीं हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग मुझे गालियाँ देंगे, बहुत सारे लोग कमेंट में मुझे गालियाँ तो देंगे ही, प्लस में मुझे ज्ञान भी देंगे। अच्छी बात है, ज्ञान देना अच्छी बात है। और मुझे बदतमीज़ वगैरह गाली तो मिलेगा ही। खैर कोई बात नहीं, लोगों की मानसिकता है, क्या ही कर सकते हैं। पर जो सच है उसे तो मैं बोलूँगा। इसलिए मैंने पहले बताया, ऐसा कोई वीडियो मैंने पहले बनाया नहीं था, इसलिए मैंने गाली भी नहीं सुना था। बट अब गाली सुनेंगे तो सुनेंगे, जो सच है वो बोलूँगा मैं। दरअसल बात ऐसा है कि अब मैं कहीं भी रिश्तेदारों के घर जाता हूँ तो मैं उनको प्रणाम नहीं करता। इसके वजह से बहुत सारे लोग मुझे बदतमीज, मुझे बेहुदा, जो भी शब्द हो, इसके लिए जो भी शब्द हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं बिगड़ गया है, इसका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि वह रिश्तेदार आया था, उसके पाँव क्यों नहीं छुआ, वो व्यक्ति आया था, उसके पाँव को क्यों नहीं छुआ, वो तुमसे बड़ा था। मैं बस पूछना यह चाहता हूँ, मैं उसका पाँव क्यों छूँ, चाहे कोई भी हो, मैं उसके पाँव को क्यों छूँ? कोई एक रीज़न बताइए जिसके वजह से मैं उसके पाँव को छूँ। बट उसके पाँव को ना छूने के अनेक रीज़न है। खैर चलिए, अब बात करते हैं मैं किसी का पाँव क्यों नहीं छूता। मैं जब अपने रिश्तेदारों को देखता हूँ, गांव में देखता हूँ, जो भी है, या फिर आसपास के पड़ोसी को, या फिर मेरे घर में जो भी आता है, उन लोगों को भी देखता हूँ, तो मुझे गुस्सा भी आता है और सोचने पर भी मजबूर करता है कुछ बातों को। मैं अपने रिश्तेदारों के घर भी जाता हूँ तो वहाँ पर देखता हूँ किसी बच्चे को छोटी सी गलती के लिए बहुत मारा जाता है और उस बच्चे को गंदी गंदी गालियाँ दिया जाता है। यदि आप किसी को गाली देंगे, आप अपने ही बच्चे को गाली देंगे, तो बच्चा आपसे ही वह गाली सीखेगा और आपसे नफ़रत होगा उस व्यक्ति को, उस बच्चे को। मैं किसी गाली देने वाले इंसान को कैसे प्रणाम कर सकता हूँ? मुझसे यह नहीं हो सकता। गाली देने की बात हो गई, कहीं भी जाता हूँ तो किसी भी बच्चे को बिना मान मतलब की भी मारा जाता है। अरे भाई, बच्चा है वो, उसको समझाया जाता है, मारा नहीं जाता। आपके समझाने से वो समझ सकता है, उसे सही रास्ता दिखाया जा सकता है, लेकिन आपके मारने से उसमें समझदारी नहीं आएगी। गलतियां को सुधारा जाता है, मारा नहीं जाता। हाँ, थोड़ा सा डरा सकते हैं, बट उन्हें गाली देंगे तो वो आपसे उसी गाली को सीखकर आपको ही वो गाली देगा। आप दारू पीते हैं, दारू पी कर घर में ही झगड़ा करते हैं, तो क्या आपको देखकर आपके घर में जो बच्चा है वह दारू पीने का या फिर नहीं हो, क्या आपके बच्चे पर आपके दारू का असर नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। और उस बच्चे को आपसे नफ़रत भी होगा। आप बड़े होने का आप अपने बड़े होने का रौब झाड़ते हैं, उस बच्चे पर खौफ दिखाते हैं कि ये कर, वो कर, ये कर। अरे आप बड़े हैं, आप उससे समझा सकते हैं, बट आप क्या ही समझाइएगा। आपके पास तो
खुद समझ नहीं है तो आप दूसरे को क्या ही समझाइएगा। मैं ऐसे व्यक्ति को कैसे प्रणाम कर सकता हूँ, आप ही बताइए। यह व्यक्ति आप भी हो सकते हैं। मैं आपको प्रणाम किस मुंह से करूं? आप अपने घर में गाली देते हैं, आप अपने ही बीबी बच्चे को मारते हैं, मैं आपको कैसे प्रणाम करूं? आप ही बताइए। आप में ऐसा क्या है कि मैं आपको प्रणाम करूं? आप एक रीज़न बता दीजिए कि आप एक रीज़न बता दीजिए कि आप में ऐसा क्या है कि मैं आपको प्रणाम करूं। आप यदि अपने ही घर वाले को गालियां देते हैं, दारू पीकर आप अपने ही घर वालों पर शोषण करते हैं, आप अपने ही बीबी बच्चों को बंधक बनाकर रखते हैं, तो मैं आपको प्रणाम करूं? आप उन पर जब ऐसा अत्याचार करते हैं तो आप मुझ पर क्या ही करिएगा। खैर सॉरी, यही कारण है कि मैं प्रणाम नहीं कर सकता। आप अपने अंदर कुछ ऐसा विकसित कीजिए कि मैं आपको प्रणाम करूं। मैं करता हूं प्रणाम। बुद्ध जैसे लोगों को क्यों नहीं प्रणाम करूंगा? कबीर जैसे लोगों को क्यों नहीं प्रणाम करूंगा? आप वैसा बनिए तो सही। आप में कुछ अच्छाइयाँ भी हो सकती है, मैं उन चीज़ों को सम्मान करता हूँ, लेकिन उन अच्छाइयों से ज़्यादा भारी आपके अंदर की बुराइयाँ हैं। मैं आपको प्रणाम इसी रीज़न की वजह से मैं अपने गांव वाले, अपने रिश्तेदार वालों को प्रणाम नहीं करता। खैर, मैं सबके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। कुछ लोगों को मैं करता हूँ प्रणाम, जो लगता है कि हाँ सही है, अपने घर वालों के साथ भी सही है, तो मैं उनको ज़रूर प्रणाम करता हूँ। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।